जय हिंद। मैजिकल मैथ्स के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन पार्ट 2। लीनियर इक्वेशन में हम लोग डिस्कस किए थे सॉल्व किस तरह से किया जाता है। आज हम लोग एक ग्राफिकल सॉल्यूशन उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एक टाइप का क्वेश्चन जो हो सकता है कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आए, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आए, आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो बोर्ड एग्जाम के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। इस तरह का एक क्वेश्चन आप लिख के रख लो, एक जरूर बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास ये रखा हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ये दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपको दिख रहा है, इस दोनों का ग्राफ बनाओ और उसके साथ साथ एक और टेल इसमें लगा हुआ है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद मुझे दिखाओ कि हम लोग इससे जो एक वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनता है ये दोनों लाइन का, उसका एरिया क्या होता है। इस ढंग से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। आप लोग देखिए आगे इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ था 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब देख लो, इसके लिए ग्राफ में करने के लिए आपको मैं ट्रिक बता देता हूं। पहला चीज आपको करना ही करना क्या है ना, आपको एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने से पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर देना है। देखते हैं कैसे रिड्यूस करते हैं। तो हम लोग 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, इस जगह से हम लोग कर सकते हैं ऐसे कि 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3x। एक बात मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, बहुत स्टूडेंट ये मिस्टेक कर डालते हैं कि x को सब्जेक्ट बना देते हैं इक्वेशन का। वो बिल्कुल ही गलत है। जो लोग ग्राफ को डेप्थ में पढ़े हो वो लोग जानते हो कि x इंडिपेंडेंट होता है और y x में डिपेंड करता है। तो कभी भी x को सब्जेक्ट नहीं बनाना है, हमेशा y को सब्जेक्ट बनाना है। इसलिए y इक्वल टू क्या होता है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पर क्या आ गया हमारे पास, y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3x बाई 5। अब इसके लिए हम लोग बना डालेंगे एगो टेबल। 3 पॉइंट्स लेके करेंगे टेबल। टेबल बनाने के लिए एक्स और वाई, अब हम लोग यहां पर तीन वैल्यू को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। एक्स का वैल्यू हम लोग अगर सिलेक्ट कर देंगे कुछ देर के लिए, मान लेते हैं एक्स को हम लोग ले लेते हैं -5। एक्स का वैल्यू अगर -5 लेते हैं तो आप लोग देखो कैलकुलेशन क्या होता है। एक्स को सब्सटीट्यूट करो -5 से, तो ये हो जाएगा +15, +15 और 15 30, 30 बाई 5 कितना होता है 6। तो व्हेन x इज -5 देन x इज इक्वल्स टू 6। क्लियर। एक वैल्यू, एक कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल चुका है। दूसरा देखते हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू लेंगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। x को अगर 0 करेंगे तो आप यहां पर देखो ये पूरा पूरा टर्म यहां पर आ जाएगा 0। 15 बाई 5 यानी कि आ जाएगा 3। अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे x का 5। x का वैल्यू अगर 5 होगा तो ये हो जाएगा ये 15, 15 माइनस 15 कितना होता है 0। 0 बाई 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स मिला है वो उसको हम लोग नोट करते हैं, -5, 6। दूसरा हमारे पास है 0, 3 और तीसरा हमारे पास है 5, 0। ये तीन हमारे पास कोऑर्डिनेट हमारे पास फिक्स हो गया। ये तो हो गया पहला इक्वेशन का टेबल। अब दूसरे इक्वेशन को टेबल को हम लोग बनाते हैं। दूसरे इक्वेशन हमारे पास क्या रखा हुआ है, दूसरा इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं एक बार। दूसरा इक्वेशन 4x माइनस 3y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 3y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। 4x माइनस 3y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। हम इस क्वेश्चन को जानबूझ कर सिलेक्ट किए कि एक में x का वैल्यू प्लस में, y का वैल्यू प्लस में आ जाए। यहां पर देखो y का कोफिशिएंट प्लस में है और यहां पर y का कोफिशिएंट माइनस में है। दोनों तरह का क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेंगे इस क्वेश्चन से। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखो ट्रिक यहां पर, अगर y खुद माइनस में है तो पहले y को भेज दो उस तरफ में, तो हमारे पास बचेगा क्या, 4x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 3y। अब पूरे सिस्टम को हम लोग आर पार कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3y इक्वल टू 4x माइनस 20। आप लोग देख सकते हैं यहां पर y प्लस में आ गया। अब y का वैल्यू यहां से निकल के आएगा 4x माइनस 20 बाई 3। ये करने के बाद देखो y सब्जेक्ट बन गया। अब ये करने के बाद हमको करना क्या है, हमको फिर से एक टेबल बनाना है।
दूसरे इक्वेशन के लिए ये रहा हमारा टेबल। अब हम लोग x को अपने मन से एक वैल्यू ले लेंगे। x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं इस जगह पे। अगर हम लोग x को 0 मान लेते हैं तो आप देखो क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते। अगर x को हम लोग 0 ले लेंगे तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, ये 0 -20/3। -20/3 एक फ्रैक्शन है, अवॉइड करेंगे, नहीं लेंगे हम लोग। अगर x को हम लोग 1 ले लेते हैं तो क्या आ जाता है यहाँ पर -16/3, इसको भी अवॉइड करेंगे। x का वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर 8। 8 -20, 8 -20 कितना होता है -12। -12/3, -12/3 कितना हो जाएगा -4। तो ये फ्रैक्शन नहीं है, इसको हम लोग लेंगे। तो x को हम लोग ले लेते हैं 2। जब x का वैल्यू 2 तो 8 -20 तो यहां पर आ जाएगा -4। -12/3 -4। अब x का हम लोग नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे 5। x का अगर नेक्स्ट वैल्यू 5 है, कैसे पता हमको कि नेक्स्ट वैल्यू 5 पे ही मिलेगा? नीचे का जो ये डिनोमिनेटर है ये सारा खेल करता है। जैसे पहला वैल्यू 2 पे मिला था हम लोगों को, तो इसके बाद हम लोग उसमें 3 ऐड कर दिए, 5 आ गया। अब x को अगर 5 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? देखो यहाँ पर 20, 20 -20 कितना होता है 0। 0/3, 0/3 इज 0। तो व्हेन x इज 5, y इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ अगला वैल्यू क्या हो सकता है? अगला वैल्यू उसमें 3 और ऐड कर देंगे। 3 अगर और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8। जब x 8 है, 8 24 यहाँ पर 32, 32 -12, 12, 12/3, 12/3 इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आया यहाँ पर? 2, -4, दूसरा आया 5, 0 और तीसरा आया 8, 4। दोनों ग्राफ का हमारे पास कोऑर्डिनेट्स अब आ चुका है। अब इसे हम लोगों को ग्राफ पेपर में जाके पेस्ट कर देना है। देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। ये रहा हमारा ग्राफ पेपर। इस ग्राफ पेपर पे मुझे करना क्या है, ये दोनों इक्वेशन का हम लोग टेबल निकाले थे, उसके कोऑर्डिनेट्स को इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। देखते हैं क्या होता है इस जगह पे। पहला चीज देखिए, एक ग्राफ में ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स कमिट करता है एग्जाम में। अब देखो यहाँ पर एरो हेड नहीं दिया हुआ है ग्राफ में, तो हमको क्या करना होगा, इस जगह पे मुझे एक एरो हेड डाल देना होगा। यहां भी एक एरो हेड डाल देना होगा, इसमें भी एक एरो हेड डाल देना होगा, इसमें भी एक एरो हेड डाल देना होगा। और हम लोग जानते हैं कि एक्स का ये पॉजिटिव, एक्स का ये नेगेटिव, ये वाई का पॉजिटिव और ये रह गया वाई का नेगेटिव। और दोनों ग्राफ जहां पर जाके मिलता है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। ये हो गया ओरिजिन। अब मुझे स्केल चूज करना है। स्केल चूज करने के लिए अब हमारे हाथ में सब चीजें, स्केल अपने मर्जी से हम चूज करेंगे। ये देखो, प्लस में 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, then 10। इस ढंग से आप आगे भी डाल सकते हो। इस तरफ अगर आ जाए तो ये -1, then it is -2, then it is -3, then it is -4, then it is -5, -6, -7, -8 and so on। ऊपर में जाएंगे तो y के पॉजिटिव में 1, 2, then it is 3, then it is 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। जितना आप चाहे, जितना बड़ा आपके पास ग्राफ पेपर होगा आपको उसमें प्लॉट कर देना। एग्जाम में आपको जो ग्राफ पेपर मिलेगा वो A4 साइज में मिलेगा, काफी सफिशियंट वहां पर रहता है, आप आराम से वैल्यू को डाल सकते हैं। y का नेगेटिव कर लेते हैं, -1, -2, ये -3, ये -4, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -6, देन -7 एंड सो ऑन। इस ढंग से हम लोग प्लॉट कर दिए। ये ग्राफ पेज हमारा रेडी हो गया। ग्राफ पेज रेडी होने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे करना है जो कोऑर्डिनेट्स हम निकाल के रखे थे उसको जाके इसमें सिंपली प्लॉट कर देना है। इसको जाके जैसे ही हम प्लॉट कर देंगे हमारा काम बन जाएगा। तो प्लॉट करने के लिए हम लोग देखते हैं एक बार क्या कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आया था। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आया था -5, 6, 0, 3 एंड 5, 0। -5, 6, 0, 3 एंड 5, 0। -5, 6, -5, 6 कहां प्लॉट होगा? -5, 6, चले जाओ, ये हुआ -5, 6। इसका नाम A डाल देते हैं, -5, 6। दूसरा क्या था हमारे पास? दूसरा हमारे पास था 0, 3, 0, 3।
चलिए 0,3 कहां पर होगा, 0,3, ये दूसरा पॉइंट हो गया बी, 0,3। और उसके बाद हमारे पास था तीसरा था 5,0। 5,0 को भी हम लोगों को प्लॉट करना है। 5,0, एक्स में 5 और वाई में 0, तो ये पॉइंट हो गया, ये हो गया सी। सी, ये है 5,0, ये हमारे पास आ गया तीनों पॉइंट, ए बी और सी, ये तीनों हमारे पास आ गया। अब मुझे करना क्या है कि तीनों को एक स्ट्रेट लाइन से, स्केल से हम लोगों को जोड़ देना है। तीनों को जोड़ करने के लिए हम लोग ये रूलर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास मिल गया पहला इक्वेशन का ग्राफ। अब एक कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट यहां भी कमिट करता है, बार बार मिस्टेक करता है, आसान समझ के हमेशा मिस्टेक कर देता है। ये कहते हैं ना क्रिकेट में फुल टॉस बॉल में अच्छे बैट्समैन बोल्ड हो जाते हैं, तो आसान क्वेश्चन समझ के अच्छे अच्छे स्टूडेंट इसमें गड़बड़ करके आ जाते हैं। देखिए कॉमन मिस्टेक क्या है, इसमें एरो हेड छूट जाता है देने में, तो एरो हेड तो मुझे देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन का ग्राफ रेडी हो गया। अब देखते हैं दूसरे इक्वेशन के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या था, उसको देख लेते हैं। दूसरे इक्वेशन के लिए क्या था कोऑर्डिनेट्स, -2, -4, देन 5,0, 2, -4, 2, ये है हमारा पहला, इसका नाम दे दिए डी। ये है 2, -4। देखते हैं आगे का क्या था। फिर था हमारे पास 5,0, 5,0, एक्स में 5 वाई में 0, वही कॉमन पॉइंट आ रहा है। फिर देखते हैं इसका तीसरा क्या था। तीसरा हमारे पास था 8,4, 8,4, एक्स में 8 और वाई में 4, एक्स में 8 वाई में 4, ये हमारा पॉइंट ई जो कि है 8,4। ठीक है, 3 पॉइंट हमको फिर से मिल चुका है। इस तीनों को हम लोगों को फिर से ज्वाइन कर देना बाय यूजिंग द रूलर्स वंस अगेन। ये रूलर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे तीनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको ज्वाइन कर डालते हैं। ये भी ज्वाइन हो गया। अब हम लोग एरो हेड देके इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, तो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गया। एक और मिस्टेक देखो यहाँ पर हम लोग अभी तक छोड़े हुए हैं, वो स्केल लिखना पड़ेगा मुझे। स्केल मैंने क्या लिया था, इस ग्राफ पेज में ही लिखना है आपको। स्केल क्या लिए थे मैंने, स्केल 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन। इसमें आपको पता नहीं चल रहा होगा, मैंने छोटे छोटे 10 घर को लिया था। एक्चुअली अगर बड़े घर को देखो यहाँ पर, तो ये 2-2 को एक लिया था, तो 2 स्मॉलेस्ट डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ये था मेरा स्केल, ये लिखना है। बहुत सारे टीचर्स जो कॉपी चेक करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, स्केल ना लिखने पर 1 नंबर काट देते, तो आप लोग ये गलती नहीं करोगे। तो हमारे पास दोनों का ग्राफ बन के आ चुका है। आपके पास जो ग्राफ पेपर एग्जाम में मिलेगा, आप लोग 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन लेंगे, उसमें उसमें सेंटीमीटर डिवीजन रहता है। इसमें तो ये कंप्यूटर का बात है, इसलिए अलग अलग डिवीजन हम लोग ले लिए। अब हमारे पास ग्राफ कंप्लीट रेडी है। मुझे खाली फाइनल पार्ट का आंसर देना है। एक क्वेश्चन था सॉल्यूशन, दोनों को सॉल्यूशन निकालो एक्स और वाई का। दोनों ग्राफ कहां पर मिला है, 5,0 में, तो 5,0 इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा हमारे पास, तो सॉल्यूशन क्या निकला आप लोग देखो। कहां पर मिला है दोनों ग्राफ, दोनों ग्राफ मिला है इस पॉइंट में, ये वाला पॉइंट में मिला है, सी पॉइंट में। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 5 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ये पहला पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट का आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हमको पूछा हुआ व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड y एक्सिस। y एक्सिस कौन सा है, ये है हमारा y एक्सिस।
ये है दोनों लाइन, ये दोनों मिलके कौन सा ट्रायंगल फॉर्म करता है? आप देखो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल ये दोनों मिलके फॉर्म कर रहा है? ये दोनों मिलके यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। देखो तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ये दोनों मिलके। इस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए मुझे कहा गया। देखते हैं इस ट्रायंगल के एरिया क्या होगा। ये ट्रायंगल के एरिया आप लोग सब जानते हैं, ट्रायंगल के एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का देखो बेस कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट्स। तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस, बेस है 10 इंटू हाइट, हाइट देखो तो क्या आ रहा है यहां पर? हाइट है 1 2 3 4 एंड 5 इंटू 5। कैंसिल करो तो आ जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस ढंग से हम लोग ग्राफ के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन और चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे और सब तरह का वीडियो आप लोगों को आगे मिलते रहेगा। समय देने के लिए थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।